केजरीवाल की पटिशन से 4 बजे फैसला होएगा। तब बड़ी खबर इस वेले दी अरविंद केजरीवाल दे नाल जुड़ी हुई सारे मामले दे नाल जुड़ी हुई 4 बजे ऑर्डर जिहड़े ने वो जारी किए जाएंगे। तो केजरीवाल की पटिशन जिहड़ी है उसते 4 बजे फैसला होना है। उन्होंने वालों गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जमानत मंगी गई है और इस नूं लैके 4 बजे फैसला जिहड़ा है सामने आएगा। ईडी की दलील है कल ही मिली है पटिशन की कापी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस तो पहला फौरी सुनवाई नूं लैके मंग की थी, पर फौरी सुनवाई नूं लैके कोर्ट ने मना कर दिता सी और जवाब देने के लिए दस दिए कि वक्त मिले ईडी के वालों मांग की गई है। यानी कि ईडी ने साफ तौर पर समा मंगया है। उन्होंने कहा कि सानू पटिशन की कॉपी कल ही मिली है। अरविंद केजरीवाल के वालों अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट का रुख किया गया। कोर्ट के विच कहा गया सी कि फौरी सुनवाई होवे। हालांकि फौरी सुनवाई तो मना कर दिता गया सी, पर जिस तो बाद आज सुनवाई हुंदी है। सुशील पांडे ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। सुशील, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाया था। अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 बातें कही गई कि इस पूरे मामले में जिस तरह जांच एजेंसी जांच कर रही है, ऐसे में सीधे रूप पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगातार टारगेट किया जा रहा था और लगातार समन किया जा रहा था, इसका मतलब यही था कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। जबकि इस पूरे मामले में शामिल तमाम आरोपी जो हैं, उनका बयान मार्च में पिछले साल ही दर्ज हो गया था। तो आखिर इतने लंबे समय तक ईडी का इंतजार क्यों था, और अगर ईडी को गिरफ्तार करना था तो अभी क्यों? जबकि चुनाव के दौरान ईडी की यह गिरफ्तारी कहीं ना कहीं ईडी की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हालांकि इस पूरी याचिका का ईडी ने विरोध किया। ईडी की तरफ से कहा गया कि वो अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 3 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं, जिसका विरोध फिलहाल सिंघवी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि जब इस पूरे मामले में फौरन मामले की सुनवाई की जा सकती है तो आखिर ईडी इतना लंबा समय क्यों मांग रही है। बहरहाल कोर्ट ने तमाम पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ये तय करेगी कि जिस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्या 4 बजे जो आदेश आता है उस आदेश में उनको राहत मिलती है या फिर नहीं। बिल्कुल सुशील, इसमें यह भी जिक्र योग है कि किस तरीके से 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल को आए, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं होते। तो राउज एवेन्यू कोर्ट का उन्होंने रुख किया और राउज एवेन्यू कोर्ट से वहां से उनको राहत मिली, जमानत दे दी गई थी। और यह भी कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि हर जो है सुनवाई पे अरविंद केजरीवाल को आना होगा। तो किस तरीके से सारे मामले को देखा जाएगा और क्या कुछ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ 4 बजे फैसला आ सकता है? जी देखिए, साफ तौर से जिस तरह ईडी के द्वारा सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए, उन तमाम सम्मन का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये थी कि ईडी बार बार जो सम्मन जारी कर रही थी उसमें उन्हें व्यक्तिगत पेश होने की बात कह रही थी, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ये पूछा भी था ईडी से कि जो सम्मन अरविंद केजरीवाल को किए जा रहे हैं वो बतौर आरोपी सम्मन किए जा रहे हैं या बतौर गवाह। ईडी की तरफ से ये दलील दी गई कि जब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में पेश होंगे तब तय हो पाएगा कि इस पूरे मामले में उनका रूप क्या है। बहरहाल ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कई आरोप लगाए गए, कई दलीलें दी गई, लेकिन अभी भी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में कनेक्ट नहीं किया गया है। ईडी की तरफ से ये बताया गया है कि जो साउथ लॉबी थी, जहां से 100 करोड़ रुपए का जो घूस है लिया गया है, उस मीटिंग में जो कि कविता के द्वारा करवाया गया था, उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ऐसे तमाम नेता मौजूद थे। लेकिन दरअसल केजरीवाल लगातार इन दलीलों का विरोध कर रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी अभी क्यों। तो जिस तरह अवैध गिरफ्तारी का बात बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अब हमें भी इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का जवाब क्या होता है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर अगर देखा जाए कि अगर जांच एजेंसी की
कार्यशैली पर सवाल उठाया जाता है जी। तो उम्मीद बहुत कम होती है कि आरोपी को राहत मिले, क्योंकि जांच एजेंसी की कस्टडी में फिलहाल अरविंद केजरीवाल हैं और जिस तरह उनकी मंशा पर सवाल उठाया गया है ईडी के, ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों में ईडी कुछ जवाब देते हुए बचते भी नजर आई है। लेकिन निश्चित रूप से अगर अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है, अगर उनको हाईकोर्ट से आज 4 बजे जो आदेश आना है उसमें राहत नहीं मिलती है, तो निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और देखना बेअहम होगा कि वहां क्या होता है। लेकिन हमें भी इंतजार करना होगा आज शाम 4 बजे का, कि जब दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगी।